हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका 14th वीडियो। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। हमारे विंग सिकोड़ान ऐप पे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेंगे। आपको करना क्या होगा, विंग सिकोड़ान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके पीएससी के मेंस का जो 2021 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2021 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हमारे विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट सीरीज आ चुकी है। आप इस खुद को रजिस्टर करके इन टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू से। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, आज के जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो बेस्ड हैं G20 ग्रुप पे। ओके, हमने इससे पहले एक ग्रुप डिस्कस किया हुआ है ऐसे ही सिमिलर, जिसका नाम G7 था। G7 ग्रुप हमने डिस्कस किया हुआ है एंड ये G7 ग्रुप G8 ग्रुप कहलाता था जब 1998 में रशिया ऐड हुआ था। रशिया जब ऐड हुआ था, लेकिन बाद में क्या हो गया, रशिया को 2014 में इन्होंने निकाल दिया मेंबरशिप से। तो अब फिर से G8 जो है G7 बन गया है। तो इसी तरह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एमसीक्यूज G20 ग्रुप के बारे में, जिसमें 20 मेंबर्स हैं और इन 20 मेंबर्स में क्या है, 19 तो कंट्रीज़ हैं और एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज से, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ यहाँ पे। देखें, ये हैं G20 के मेंबर्स। ये हमारे पास G20 के मेंबर्स देख पा रहे होंगे। और इन G20 मेंबर्स में आप देखें कि अर्जेंटीनिया है, सॉरी, अर्जेंटीनिया हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। एज आई टोल्ड यू कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूं कि देखें, ये G20 है ना, इसमें काफ़ी ऐसे मेंबर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखें, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें G7 के सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो G7 में कौन कौन था? G7 में हमारे पास था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, G7 में हमारे पास था यूनाइटेड किंगडम यूके, G7 में हमारे पास था जर्मनी। जर्मनी यहाँ पे कहाँ, ये है जर्मनी। और इसके साथ साथ जर्मनी के साथ साथ जापान था। जापान के बाद फ्रांस भी था। तो फ्रांस आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ कनाडा भी है G7 में। तो इसके साथ साथ एक और कंट्री है, वो कौन सी है? इटली। ओके, तो ये है हमारी इटली। तो इस तरह से G20 जो है, G20 में G7 है, आप ऐसे याद रखें। तो बाकी भी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ सार्क के मेंबर्स भी हैं। एक मेंबर्स इसमें सार्क का भी है, इसमें एशियान के भी कुछ मेंबर्स हैं, इसमें ब्रिक्स के भी कुछ मेंबर्स हैं, क्योंकि चाइना आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से हमने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो इसमें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इनको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इन विच ईयर G20 ग्रुप वॉज क्रिएटेड? तो G20 ग्रुप किस साल में बनाया गया, हमें ये बताना है। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, सॉरी, इट्स, ये बार बार बैक हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मोबाइल फोन। तो G20 ग्रुप जो है ये कब बनाया गया, हमें ये बताना है। एंड G20 ग्रुप जो है ये बनाया गया 1999 में। तो 1999 में G20 ग्रुप को क्रिएट किया गया। और ये 1999 में जब क्रिएट किया गया तो यहाँ पे थे फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स,
ये G20 जो है, ये 20 मेंबर्स जो हैं, इनसे इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो थे, उन्होंने मिल के क्या किया, ये G20 ग्रुप को क्रिएट किया 1999 में। और पूरी तरह से देखें तो सितंबर 1999 में, अब कुछ जगहों पे 26 सितंबर 1999 लिखा हुआ है, लेकिन 26 सितंबर को मुझे किसी ऑफिशियल या किसी ऑथेंटिक साइट पे नहीं मिला, इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ 1999 लेके आया हूँ, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर साल ही पूछा है। तो इसलिए आप 1999 याद रखें, सितंबर 1999। और इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये G20 ग्रुप बनाया किस लिए था, कि उस टाइम पे क्या हो गया था कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, और बहुत सारी कंट्रीज़ की करेंसी जो है वो डीवैल्यूएट हो रही थी। अब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो क्या होता है, करेंसीज डिवैल्यूएट कैसे होती हैं, इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की अलग क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम यहाँ सारा डिस्कस करने लगे तो फिर हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम दीज G20 मेंबर्स ये मिले और इन्होंने G20 को क्रिएट किया 1999 में। और एक और बात कि इसका जो इनॉग्रल सेशन हुआ था, इसका जो इनॉग्रल सेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1999 में। कहाँ पे? जर्मनी में, जर्मनी में बर्लिन में। तो इतनी जानकारी बहुत है G20 के स्थापना के रिलेटेड। तो इसके साथ साथ बाकी दो ऑप्शन को अगर हम देखें तो बाकी दो ऑप्शन में आप देखेंगे 1997 में क्या बना, हमारा बिम्स्टेक बना, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट जो है वो है कहाँ पे, ढाका में। और ये बनाया गया था 2014 में, इससे पहले सेक्रेटरीट नहीं था बिम्स्टेक का, ये भी आप याद रखें, हम पढ़ चुके हैं। और इसके साथ साथ एक और जानकारी 1960 को अगर आप देखें तो 1960 के रिलेटेड आपको याद आ रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हम ये पढ़ चुके हैं, ये इस दिन बना है, इस साल बना है। तो इसके हेडक्वार्टर जो हैं, इसके हेडक्वार्टर्स पहले तो जेनीवा में थे, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में 1961 में बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 1965 में शिफ्ट कर दिए इसके हेडक्वार्टर, तो अब इसके हेडक्वार्टर वेना में है, वेना ऑस्ट्रिया में है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय द वे ओपेक के 13 मेंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द फर्स्ट समिट ऑफ G20 वाज हेल्ड इन। तो G20 की पहली समिट कब हुई? तो G20 की पहली समिट होती है नवंबर 2008 में। कहाँ पे होती है? वाशिंगटन DC, USA। वाशिंगटन DC याद किसे क्या याद आ रहा है? IMF के और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर जो हैं वो वाशिंगटन DC में, और IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो 1944 में हुई तब बनाए गए थे ये दो इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बाद हम बाकी के दो ऑप्शंस को देख लें, तो बाकी के दो ऑप्शंस में आप दिसंबर 1964 देख के आपको याद आ रहा होगा कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है इस साल बनाया गया। और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके साथ साथ वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे हैं? जेनीवा में हैं। तो तीसरे ऑप्शन को अगर हम देख लें तो तीसरे ऑप्शन को हम देख के क्या याद कर पा रहे होंगे कि सार्क दिसंबर 1985 को बना, 1985 दिसंबर में सार्क बना। और सार्क के कितने मेंबर्स हैं? सार्क के 8 मेंबर्स हैं। सार्क के हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। ये भी हम ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको रिकैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ MCQs के थ्रू, क्योंकि अगर ऑप्शन बाकी के रखे ही हैं तो ऑप्शन बाकी के ऐसे होंगे जिनसे आपको फ़ायदा हो। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड द करंट समिट ऑफ G20 हेल्ड? तो G20 की करंट समिट जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई है, तो हमें ये बताना है। तो ये हुई है इटली में, ये 16 समिट थी, 16 समिट थी, और ये 2021 में हुई है। एंड इससे पहले जो 15 समिट थी वो सऊदी अरेबिया में हुई 2020 में। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट समिट होने वाली है 17 समिट, ये होने वाली है इंडोनेशिया में 2022 में, 2022 में।
तो देखें आप 2021 एंड 22 तीनों समिट के बारे में मैं आपको बता दिया। एंड ये भी आपको मैं बता दूं कि जो समिट होती है ये जहाँ पे होती है उसी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी भी होती है उस साल के लिए। तो इस साल की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इटली के पास, और इटली में ये रोम में हुई है, आप ये भी याद रखें। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बाय द वे आप सऊदी अरब को देख के क्या याद कर पा रहे होंगे कि ओपेक का मेंबर है। इंडोनेशिया को क्या याद कर पा रहे होंगे? एशियान का मेंबर है। इटली से क्या याद आ रहा है? G7 का मेंबर है ये। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबर ऑफ G20। तो G20 का मेंबर कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है? बता चुका हूं मैं आपको, यूरोपियन यूनियन है, सार्क नहीं है, एशियान नहीं है, बिम्स्टेक नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है मेंबर है G20 ग्रुप का। 19 कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेकिन अगर सार्क को आप देखें तो सार्क से आपको क्या याद आ रहा होगा? 8 मेंबर्स हैं, इसके हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल में है, ये 1985 में बना। और एशियान से क्या याद आ रहा है? इसके 10 मेंबर्स हैं, इसके हेडक्वार्टर जाकार्टा इंडोनेशिया में है और ये 1967 में बना। और बिम्स्टेक से क्या याद आ रहा है? बिम्स्टेक से याद आ रहा होगा कि 1997 में बना, इसके हेडक्वार्टर्स ढाका में है, ढाका बांग्लादेश। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 ग्रुप इज ट्रू। G20 ग्रुप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? G20 कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हाँ बिल्कुल, G20 जो है ये वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन बनाता है। अगर G20 की कंट्रीज़ को लें हम, उनकी पॉपुलेशन को लें, तो दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 60% जो है वो G20 कंट्रीज़ में है, इन 20 कंट्रीज़ में है। आधी से ज़्यादा दुनिया तो इन्हीं 20 कंट्रीज़ में है। और इसके साथ साथ हम दूसरा ऑप्शन भी देखें तो G20 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट 80% ऑफ ग्लोबल GDP। तो G20 कंट्रीज़ का अगर GDP को क्लब किया जाए तो सारा GDP जो है वो दुनिया के 80% GDP के बराबर है। बिल्कुल सही। और तीसरा क्या है? G20 कंट्रीज कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोब में जितनी भी ट्रेड होती है, वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड होती है उसका 75% जो है वो इन 20 कंट्री के द्वारा होता है। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द वो ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द सेक्रेटरीट ऑफ G20 इज लोकेटेड इन। तो मैं आपको बता दूं कि जो G20 का सेक्रेटरीट है वो लोकेटेड नहीं है, वो बिल्कुल है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, G20 का सेक्रेटरीट नहीं है। G20 का सेक्रेटरीट नहीं है। ढाका जो है इसमें बिम्स्टेक के सेक्रेटरीट हैं, जकार्टा में एशियान के सेक्रेटरीट हैं, एंड काठमांडू में सार्क के सेक्रेटरीट हैं। लेकिन G20 का कोई सेक्रेटरीट नहीं है। जहाँ पे इसकी मीटिंग होती है, जहाँ पे इसकी एनुअल समिट होती है, वहीं पे उसी कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है और वही कंट्री सारे काम देखती है। तो इस तरह से इसके काम होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन पिलर्स ऑफ G20 समिट 2021 आर। तो G20 समिट, जो G20 समिट कहाँ पे हुई? जो 16 समिट थी, जो इटली रोम में हुई, 2021 में हुई। तो इसके मेन 3 पिलर्स कौन से थे? तो ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बहुत ईजी तरह से मैंने ऑप्शन लाया है, लाना नहीं चाहिए था मुझे इस तरह से। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो इसका ये ऑल ऑफ द वो है, इन्होंने तीनों चीज़ों पे फोकस किया है, प्लानट, पीपल, प्लानट एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो इसकी ये थीम भी मानी जाती है इस साल की। तो आप इसको याद रखें, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, PPP, तीनों ट्रिपल P से आप इसको याद रखें, पीपल, प्लानट, प्रॉस्पेरिटी, मेन पिलर्स ऑफ G20 समिट 2021। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच साउथ एशियन कंट्री इज मेंबर ऑफ G20। तो साउथ एशियन कंट्री कौन सी है जो G20 का मेंबर है? तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक साउथ एशियन कंट्री है जो G20 का मेंबर है, और वो हमारा भारत है, इंडिया है। तो G20 का मेंबर सिर्फ इंडिया है साउथ एशिया से। बाकी की कंट्रीज, जो 7 कंट्रीज हैं बाकी साउथ एशिया में, वो मेंबर नहीं है G20 का। तो देखें मालदीव्स भी जो है, मालदीव्स भी मेंबर है सार्क का, साउथ एशिया का। पाकिस्तान भी साउथ एशिया से है, भूटान भी साउथ एशिया से है, लेकिन ये मेंबर नहीं है G20 के। सिर्फ इंडिया जो है G20 का मेंबर है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन G20 ट्रॉयका। अब ट्रॉयका क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो ट्रॉयका इस तरह से होता है कि एक तो प्रीवियस समिट जो होती है, आप इसको समझिएगा, एक प्रीवियस समिट होती है, एक प्रेजेंट समिट होती है, और एक कमिंग समिट होती है, या फ्यूचर समिट आप बोल सकते हैं इसको, फ्यूचर समिट। तो प्रीवियस समिट कहाँ हुई थी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सऊदी अरेबिया में हुई थी 2020 में।
प्रेजेंट समिट कहाँ पे हुई है? ये इटली में हुई है 2021 में, सॉरी ये 2020 है। तो प्रेजेंट समिट 2021 में हुई है। कहाँ पे हुई है? इटली में हुई है। एंड फ्यूचर समिट जो है, फ्यूचर समिट होगी इंडोनेशिया में 2022 में। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये 3 कंट्रीज जो हैं इनका बनता है ट्रॉयका। क्या बनता है इनका? इनका बनता है ट्रॉयका, कि इन तीनों में कोऑर्डिनेशन रहता है ताकि G20 के काम जो है वो सही तरीके से हो सकें। क्योंकि पिछली चीज़ों पे भी नज़र रहे, प्रेजेंट चीज़ें जो हो रही हैं उन पे भी नज़र रहे, आने वाली चीज़ें जो हो रही हैं उन पे भी इनका एक तरह का होल्ड रहे। तो ये तीनों कंट्रीज़ में आपस में कोऑर्डिनेशन होती है और यही एक ट्रॉयका बनाते हैं। और यहाँ पे हमें बताना है कि किस कंट्री ने रिसेंटली ट्रॉयका ज्वाइन किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रॉयका ज्वाइन किया है वो किया है इंडिया ने ज्वाइन। किस तरह से किया है मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो इंडिया ने ट्रॉयका ज्वाइन किया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इटली में समिट हुई, जो इटली में समिट हुई अब वो होगी प्रीवियस समिट। क्योंकि वो हो चुकी है, वो हो चुकी है। 2021 खत्म भी होने वाला है। अब जो फ्यूचर समिट होगी वो होगी कहाँ पे? वो होगी, सॉरी, अब जो प्रेजेंट समिट होगी, अब जो आने वाली समिट होगी, आने वाली समिट होगी वो होगी इंडोनेशिया में 2022 में। और जो फ्यूचर समिट होगी, फ्यूचर समिट होगी इंडिया में, ये होगी 2023 में, 2023। ओके, तो इस तरह से ये 3 कंट्रीज मिला के ट्रॉयका बनाती हैं। और इंडिया जो है रिसेंटली इसने ट्रॉयका ज्वाइन किया है। तो प्रेजेंटली ये 3 कंट्रीज का ट्रॉयका बनता है। एक तो हमारे पास इटली है, एक तो हमारे पास इंडोनेशिया है, एंड एक हमारे पास इंडिया है। प्रेजेंटली ये ट्रॉयका है। इससे पहले क्या था? इससे पहले था सऊदी अरेबिया, इंडिया, सॉरी सऊदी अरेबिया, इटली एंड इंडोनेशिया। अब क्या है? अब है इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो इस तरह से ट्रॉयका बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम। बाय द वे यहाँ पे अगर आप देख लें तो कॉन्गो जो था ये ओपेक का लास्ट मेंबर बना है, रिसेंट मेंबर बना है 2018 में। एंड सऊदी अरेबिया जो था ये फाउंडिंग मेंबर था किसका? ओपेक का। उसके अलावा साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर है। साउथ अफ्रीका लास्ट में ब्रिक्स ज्वाइन किया, इससे पहले ब्रिक्स जो था वो ब्रिक था। तो बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिक्लेरेशन इज अडॉप्टेड बाय G20 ग्रुप रिसेंटली? तो मैं आपको बता दूं कि G20 ग्रुप ने रिसेंटली रोम डिक्लेरेशन साइन किया है। जब इटली में समिट होती है, 16 समिट होती है किसकी? किसकी? G20 की 16 समिट होती है 2021 में। तो तब ये डिक्लेरेशन साइन किया जाता है। अब ये रोम डिक्लेरेशन के रिलेटेड क्या चीज़ है, ये क्यों साइन किया गया है, इसका किस पे फोकस है? तो ये जो रोम डिक्लेरेशन है, ये रोम डिक्लेरेशन फोकस करता है, ये फोकस करता है हेल्थ रिलेटेड मैटर्स पे। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स जितने भी हैं, कि जो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस इस टाइम पे चल रहे हैं, इन ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को किस तरह से टैकल किया जाए और आने वाले ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के लिए किस तरह से हम रेडी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस रोम डिक्लेरेशन में डिस्कस की गई। ओके, तो ये साइन किया गया G20 की 16 समिट में, जो इटली में हुई, जो रोम में हुई। तो इस जो ये रोम डिक्लेरेशन है, इसके 16 प्रिंसिपल्स हैं। आप चाहें तो ये गूगल करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी दो ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो बाकी दो ऑप्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि बैंकॉक डिक्लेरेशन कब हुआ? 1967 में। इससे बाद क्या बना? एशियान बना बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड में है। थाईलैंड जो है एशियान का फाउंडिंग मेंबर है। तो इसके बाद अगर ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था? जब हमने ब्रिक्स डिस्कस किया था, तो ब्रिक्स जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन हुई, ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन हुई 2019 में ब्राज़ील में। और ये ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन जब साइन हुई तो कौन सी समिट थी? जब मैंने आपको ये बताया तो मैंने आपको 14 समिट बता दिया वहाँ पे जल्दी में। तो 14 समिट नहीं है, ये 11 समिट है।
आई एम हाईली अपोलोजेटिक फॉर दिस, क्योंकि ये लिखने में 11 दिख रहा, 11-14 दिख रहा था तो जल्दी में हो गया। सो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था तो मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन 2019 में जो हुई ब्रिक्स के द्वारा, ये 11 समिट के टाइम पे हुई, नॉट 14 समिट, 11 समिट नॉट 14 समिट। ओके, प्लीज रिमेंबर के ये 14 समिट नहीं थी, ये 11 समिट थी। ओके और ये ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन किसके रिलेटेड थी? यूनाइटेड नेशन चार्टर जो था उसके प्रिंसिपल्स के की तरफ एक कमिटमेंट थी इन ब्रिक्स कंट्रीज की। तो या चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 ऑफ G20 ग्रुप? तो कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में किस इंडियन ने पार्ट लिया है? तो यहाँ पे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक ही इंडियन दिख रही है। तो यहाँ पे ये मीनाक्षी लेखी जो है, इन्होंने कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग जो 2021 में हुई G20 की, उसमें पार्ट लिया। और ये मीनाक्षी ये लेखी कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो एक होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टेट का भी एक मिनिस्टर होता है एक्सटर्नल अफेयर का। तो कौन है वो? मीनाक्षी लेखी हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है किसको, पार्टिसिपेट किया है G20 की कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 में हुई है। तो बाकी चीज़ों को आप देख लें तो मोहम्मद सिनूसी कौन है? सेक्रेटरी जनरल हैं किसके हैं? ओपेक के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के। और इसाला रुआन जो हैं ये सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं। एंड टेड्रोस एडनम जो हैं ये हैं डायरेक्टर जनरल किसके? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये डायरेक्टर जनरल किसके हैं, टेड्रोस एडनम। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट समिट ऑफ G20 ग्रुप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है USA में हुई थी, वाशिंगटन DC में हुई थी पहली समिट। एंड प्रेजेंट समिट यहाँ पे हुई है 2021 की। ये 2023 में होगी एंड ये 2022 में होगी जो नेक्स्ट समिट। तो चलिए चलते हैं, और इन्हीं का ट्रॉयका बनता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20 ग्रुप? तो G20 ग्रुप के द्वारा रिगार्डिंग कौन सी जो है स्टेटमेंट वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है? तो पहले आप स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो बिल्कुल सही है, ये लोग इस G20 समिट्स को अटेंड करते हैं। इसके बाद क्या है? इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट। तो अभी तक इंडिया ने कोई समिट G20 की अटेंड नहीं की है, होस्ट नहीं की है, सॉरी होस्ट नहीं की है, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास कभी नहीं आई है। अब आने वाली है पहली बार कब? 2023 में। तो तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G20। बिल्कुल गलत, साउथ एशियन कंट्रीज सारी पार्ट कहाँ है G20 का? सिर्फ इंडिया जो है वो साउथ एशियन कंट्री है जो G20 का पार्ट है। तो बाकी चौथा ऑप्शन को हम देख लेते हैं, इट्स मीटिंग्स आर हेल्ड एनुअली। बिल्कुल सही, G20 की मीटिंग्स जो है, समिट्स जो है एनुअली हेल्ड होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है वो करेक्ट ऑप्शन है कि यही जो है ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, तो हमारे पास सी नहीं है। ओके चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, टिल डेट हाउ मेनी समिट्स ऑफ G20 हैज़ बीन हेल्ड? तो मैं आपको बता दूं कि G20 की अभी तक 16 समिट्स हो चुकी हैं, 16 समिट, और 16 समिट जो हुई है इटली में हुई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहाँ पे 10 से आपको क्या याद आ रहा है? 10 से आपको याद आ रहा होगा कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो जो हैं वो 10 होते हैं। तो इनको कितने सालों के लिए रिवाइज किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है? 2 ईयर्स के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following is appointed as Sherpa of G20 in 2021 from India? इंडिया से किसको शर्पा अपॉइंट किया गया है G20 का? तो ये शर्पा होता क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होना। शर्पा क्या होता है कि जब समिट होती है G20 की, तो हर कंट्री से एक शर्पा लिया जाता है, फ्रॉम एवरी कंट्री, हर कंट्री एक शर्पा अपॉइंट करती है। अब इस शर्पा का काम क्या होता है कि जो समिट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है चीज़ों की, इन सारी चीज़ों को ये शर्पा देखते हैं। ओके तो इंडिया से किसको ज्वाइन किया, इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज शर्पा? तो ये किया गया है पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है एज शर्पा ऑफ G20। ओके तो हम देख लेते हैं कि ये जो पीयूष गोयल हैं ये कौन है। तो पीयूष गोयल की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो पीयूष गोयल ये हैं मिनिस्टर ऑफ
मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा लंबा है ये, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये पीयूष गोयल हैं एंड इन्हीं को शर्पा अपॉइंट किया गया है फ्रॉम इंडिया। तो शक्तिकांत दास को छोड़ के अगर आप फवाद रूहानी को देखें तो फवाद रूहानी जो थे ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे किसके, ओपेक के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, टू डिसाइड विच मेंबर नेशन गेट्स टू चेयर द G20 लीडर्स मीटिंग फॉर ए गिवन ईयर, मेंबर्स ऑफ G20 आर डिवाइडेड इनटू डैश डैश ग्रुप्स। के जब G20 की समिट होती है तो किस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी जाए, किस कंट्री के पास चेयरमैनशिप जाए, उसके लिए G20 ग्रुप को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है हमें यह बताना है। तो G20 ग्रुप को डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। G20 ग्रुप को डिवाइड किया गया है 5 ग्रुप्स में। एंड जो ये 5 ग्रुप्स हैं, इन 5 ग्रुप्स में क्या है, इंडिया जो है वो ग्रुप 2 में आता है, इंडिया ग्रुप 2 में आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। हु चेयर्ड द 16th समिट ऑफ G20 कंट्रीज। तो 16 समिट ऑफ G20 कंट्रीज को चेयर किसने किया, 16 इसको चेयर किया मारियो ड्रैगी ने। ये इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो मैं आपको बता दूं कि जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है वही कंट्री जो है चेयर करती है G20 की समिट को। तो इस साल किसने किया, जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं मारियो ड्रैगी, इन्होंने चेयर किया। तो इसी के साथ आज हमारा G20 भी कंप्लीट होता है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। सो वी ट्राई टू लुक एट G20 फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव। तो इतने सारे जो जितने सारे मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं इसके रिलेटेड आप इनको एक बार पढ़ लें एंड बाकी जो पिछला है वो भी रिवाइज करें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमने जितने भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, आई एम अगेन टेलिंग, जितने भी सिलेबस में मेंशन किए गए हैं वो सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं, उनके रिगार्डिंग डिस्कशंस की हुई हैं, वो सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने देखे हैं। लेकिन इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, एक वीडियो जिसमें हम मिसलिनियस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके रिलेटेड एक वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट टिडबिट्स होंगे हम उनको एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ये दोनों टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अवार्ड्स वगैरह हैं, तो हम उन पर भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एंड लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक चीज़ मैं लेके आया हूँ कि जैसे मैंने आपको आज कहा कि 1 सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि यूके, जब मैं यूके की बात करता हूँ ना, जब मैं यूके कहता रहता हूँ तो जैसे यूके जो है ये G7 का मेंबर भी है, यूके जो है ये G20 का मेंबर भी है। तो ये यूके है क्या असल में, तो देखिए बात इस तरह से है कि जब हम यूके बोलते हैं ना तो हम बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो बात इस तरह से है कि पहले हम लें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तो ये 3 कंट्रीज मिला के बनाती हैं, क्या बनाती हैं मिला के, ये ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ये बताना थोड़ा मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि काफ़ी जगह मैंने यूके बोला है, तो यूके है क्या, तो देखें ये बनाती हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब इसी ग्रेट ब्रिटेन, जो ये 3 कंट्री है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ आप प्लस कर दें क्या, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये मिला के बनाते हैं ये मिल के बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में बात करते हैं तो हम 4 कंट्रीज की एक्चुअली बात करते हैं, और इन 4 कंट्रीज में कौन कौन आता है, एज आई टोल्ड यू, इंग्लैंड, उसमें आता है वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। एंड आयरलैंड असल में इस तरह से है, तो आयरलैंड का एक नॉर्दर्न आयरलैंड पार्ट है और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पार्ट है।
तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ओके, सो कंट्री ये अलग अलग हैं। ओके, लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम हम बात करते हैं तो ये सारी 5 कंट्रीज़ जो हैं, ये सॉरी 4 कंट्री जो हैं, ये सारी 4 कंट्रीज़ एज यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। और ये 3 कंट्रीज़ जो हैं ये ग्रेट ब्रिटेन बनाती हैं। इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम जब हम बात करते हैं तो हम चार कंट्रीज़ की बात करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आप कमेंट करते रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग्स ए उड़ान। गुड बाय एंड टेक केयर।